हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, चाहे आप 12th कर रहे हैं या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसके बाद हमेशा होता है कि अगर आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज चाहिए या एक अच्छी जॉब चाहिए, तो उसके लिए आपको कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। और उसमें हमेशा है कि MBA एक प्रायोरिटी बेसिस पे देखा गया है। क्यों? क्योंकि आजकल हर कंपनी ने एक स्टैंडर्ड बना लिया है कि हाँ, अगर कोई MBA है और कोई ग्रेजुएशन है तो दोनों में कंपैरिजन करने के बाद MBA को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। और उसी के ऊपर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा आज कि MBA क्या होता है, कौन कौन लोग हैं जो MBA कर सकते हैं, MBA के लिए लास्ट क्वालिफिकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए, MBA के लिए बेस्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटी कौन सा होता है यदि आप रेगुलर या डिस्टेंस से करें, और उसके बाद सैलरी आपको कितनी मिल जाती है अगर आप MBA कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं MBA होता क्या है। MBA मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा कोर्स है जो आपको मास्टर डिग्री प्रोवाइड करता है हर स्पेशलाइजेशन में। यानी कि अगर आप इसमें स्पेशलाइजेशन की बात करें कि कहीं HR होता है, मार्केटिंग होता है, फाइनेंस होता है, IT होता है, और भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो MBA में लगभग 100 से ऊपर स्पेशलाइजेशन है जिसमें कि आप MBA कर सकते हैं। फिर उसके बाद MBA को कौन कर सकता है, या फिर इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो उसके लिए क्या होता है कि MBA में अगर आपको एडमिशन लेना है तो MBA के लिए कम से कम आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी होता है। और ग्रेजुएशन में भी आपका ये रहता है कि आपने चाहे BA किया हो, BCom किया हो, BSc किया हो, BBA किया हो, BSc किया हो, कोई भी BTech किया हो, आप मतलब कोई भी कोर्स आपने का ग्रेजुएशन कोर्स किया हुआ है तो आप MBA के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर होता है कि MBA के एडमिशन का प्रोसेस क्या है। MBA में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप रेगुलर से करेंगे या आप डिस्टेंस से करेंगे। अगर आपको रेगुलर करना है तो रेगुलर के कॉलेजेस में आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस करना चाहते हैं तो डिस्टेंस के लिए आप ले सकते हैं। और अगर आपको कैट एग्जाम देना है, यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट जो होता है, अगर आप उससे एडमिशन लेते हैं कि कैट क्लियर करने के बाद लेते हैं किसी अच्छे कॉलेज में, तो वहाँ पर आपको थोड़ी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। MBA में आपको सैलरी पैकेज, कैंपस सिलेक्शन, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड होती है। जैसे कि अगर मैं बेस्ट MBA कॉलेजेस की बात करूँ, अगर दिल्ली के 2 कॉलेज की बात करूँ तो हाँ, FMS है, FMS कॉलेज है जो कि दिल्ली में है, FMS दिल्ली, जहाँ पर अगर आप MBA करते हैं तो उसकी जो पैकेज है, यानी कि आपकी जो फीस कितनी जाएगी वो है कि 2 लाख रुपए आपकी फीस जाती है। और उसके साथ साथ क्या है, कैट में आपका जो है, अगर आपका कट ऑफ की बात करें तो अगर आपका 98% कट ऑफ लगा है तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि उसमें कि जाके पैकेज आपको क्या मिलता है, तो हाँ, आपका जो सैलरी पैकेज होता है लगभग 35 से 40 लाख रुपए उसका आपका पैकेज मिलता है। फिर नंबर 2 पे बात करें, JBIMS कॉलेज है, वो भी दिल्ली से है, जिसमें कि अगर हम बात करें उसका 99 पर कट ऑफ लगती है। 99% पर एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको कैट एग्जाम देना, क्लियर होना कंपलसरी होता है, तब जाकर आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। वहीं अगर हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें, डिस्टेंस एजुकेशन में अलग अलग यूनिवर्सिटी में आपको अलग अलग उसका जो है फीस होती है। अगर हम सबसे सस्ता बात करें तो हाँ, इग्नू है, इग्नू के बाद सुभारती यूनिवर्सिटी हो गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, नारसी मुंजी यूनिवर्सिटी हो गया, या कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जहां से आप डिस्टेंस से अगर आप MBA करना चाहते हैं। और ऑनलाइन भी आजकल तो ऑप्शन आ चुका है कि आप ऑनलाइन भी चाहें तो एडमिशन इजीली ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए अगर आप डिस्टेंस से लेते हैं तो उसमें क्या आपको कोई परसेंटेज जरूरी होती है, यानी कि अगर आपकी 45% है तो क्या आप एडमिशन ले सकते हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन में कंपलसरी नहीं होता है आपके कितनी भी परसेंटेज है। अगर आपका ग्रेजुएशन पास है तो आप डिस्टेंस एजुकेशन से अपना जो है आप एडमिशन ले सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी हो या डिस्टेंस यूनिवर्सिटी हो। और ODL भी आ चुका है तो ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, जिसमें कि आप जाकर इजीली बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी जहां पर आप MBA अपना एडमिशन ले सकते हैं। और डिस्टेंस एजुकेशन में भी आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं, स्टडी मटेरियल दिया जाता है, एग्जाम वगैरह सब कुछ जो है ऑनलाइन होते हैं, कहीं पर ऑफलाइन होते हैं, ऑन कैंपस होते हैं। तो इस तरीके से जाकर आप अपना ग्रेजुएशन के बाद MBA कंप्लीट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं, जैसे मैंने बताया रेगुलर में तो पैकेजेस आपका ये होता है, डिस्टेंस में आपको अगर करते हैं तो भी क्या फ़ायदा है या नहीं। तो UGC ने अभी रिसेंटली एक नोटिस जारी किया जिसमें UGC ने बताया कि या तो आप रेगुलर करें या डिस्टेंस से करें या ऑनलाइन करें, आप किसी भी तरीके से कोई भी ग्रेजुएशन मास्टर कोर्स कर रहे हैं तो उनकी सेम वैल्यू है। सिर्फ हाँ, ये होता है कंपनी वेरी करती है कि कंपनी कौन सी कंपनी है, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है। बट अगर हम वैल्यू की बात करें, UGC के अकॉर्डिंग आपकी तीनों सेम वैल्यू रखती है। फिर डिस्टेंस एजुकेशन से अगर आप करते हैं तो भी एवरेज पैकेज जो होता है वो आपका 4 से 5 लाख रुपए
जो होता है पर एनम आपका मिल जाता है। और इसके बाद अगर अच्छी यूनिवर्सिटी की बात करें कि हाँ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, जैन यूनिवर्सिटी है, अगर वहाँ से आप एमबीए करते हैं तो पैकेजेस आपके और भी ज़्यादा हो जाते हैं। और लास्ट है कि अगर आपने एमबीए कर भी लिया तो एमबीए के बाद भी क्या आपके पास कोई ऑप्शन है और भी कुछ करने का, तो हाँ आप किसी भी कंपनी में अगर आप इंटर्नशिप ले लेते हैं, इंटर्नशिप लेने पर आपको एक और बेनिफिट हो जाता है कि एमबीए प्लस आपने एक इंटर्नशिप किया है 6 मंथ का, 1 ईयर का, तो वो आपको सैलरी पैकेज और हाई करने में ज़्यादा हेल्प करता है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अभी भी एमबीए के लिए आपको कोई डाउट है आप कमेंट करना, उसका रिप्लाई मैं आपको कर दूंगा।